दुलारी कृपा करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, श्यामा लाडली दया कर, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, वृषभान दुलारी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो, 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 राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, बरसाने वाली दया करो, बरसाने वाली दया करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, श्री राधा रानी कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। बोलो विश्वभान दुलारी की जय, बरसाने वाली की जय, राधा रानी की, सबको सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम। बहुत सुंदर, जय हो।
बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री विद्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुण करने लय भक्तवांक्षा कलक्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से शनमन जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां वृन्दारं वेणुधरसुतया पूरयन् गोकुलवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हनुमान जी महाराज की जय। एक पंचमुखी हनुमान जी होते हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं वो अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय बताए गए हैं, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी महाराज का एक रूप तो श्री नरसिंह रूप होता है दक्षिण दिशा का। सारी चिंता परेशानी डर दूर होता है। एक मुख नरसिंह रूप दक्षिण दिशा में, एक गरुड़ रूप ये पश्चिम की ओर होता है। 5 मुख होते हैं हनुमान जी की, एक तो नरसिंह भगवान का ही मुख होता है, एक गरुड़ जी का मुख है पश्चिम दिशा की ओर। दर्शन और भक्ति से संकट और बाधाओं का नाश होता है। एक मुख अश्व का होता है, घोड़े का। ये 5वां मुख होता है, आकाश की ओर दृष्टि होती है हनुमान जी महाराज की। पर ये रूप बड़ा करुणामय होता है। हनुमान जी महाराज का ये रूप इतना करुणामय होता है जो हर मुसीबत से रक्षा करने वाला माना जाता है। एक वानर रूप, और एक वराह रूप। पूर्व दिशा की ओर वानर मुख होता है हनुमान जी महाराज का। पंचमुखी हनुमान जी महाराज बहुत तेजस्वी होता है। इनकी उपासना या दर्शन से ही जो हमारे विरोधी हैं,
हमारे शत्रु हैं वो पराजित हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज का एक वराह मुख होता है उत्तर दिशा की ओर, और जो पांचवा मुख होता है ना आकाश की ओर, वो अश्वरूप बड़ा करुणामय। और ये तो उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर दिशा की ओर वराह रूप होता है, जिसकी सेवा साधना अपार धन दौलत ऐश्वर्य यश लंबी आयु स्वास्थ्य सब देती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम के अवतार का काल था जब रावण के भाई अहिरावण और महिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया था और उनको पाताल ले गए थे। अब भगवान के जो लीला चरित्र हैं उनकी लीला तो वही जान है। भगवान को जब जिसका यश बढ़ाना होता है, महत्व बढ़ाना होता है, महिमा बढ़ानी होती है, भगवान वैसी लीला करते हैं। तो रामावतार में रावण के भाई थे अहिरावण महिरावण। भगवान राम लक्ष्मण को ले गए, रख लिया पाताल में अपने पास। तो उस अहिरावण ने बोला राम जी से, बोली श्री राम राजा सरकार की जय, अब तुम्हारा अंतिम समय है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो उसका स्मरण कर लो। कथा तो बड़ी सुंदर है, बड़ा विस्तार भी है। तो लक्ष्मण जी महाराज का तो विचार कुछ और था कि इस समय किसका स्मरण करो, पर राम जी कहते नहीं, हनुमान जी का स्मरण करो इस समय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और फिर स्मरण करने की देर थी प्रभु के। हनुमान जी महाराज तो उनसे युद्ध करने के लिए अहिरावण महिरावण से पाताल लोक में हनुमान जी का ये स्वरूप प्रकट हुआ था, पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप। एक मुख लेके नहीं गए थे हनुमान जी अहिरावण के पास राम जी को छुड़ाने, युद्ध करके ले आने के लिए अपने स्वामी को, पंचमुखी रूप से गए थे। वह हनुमान जी महाराज ने पंचमुख से अपने 5 दिशाओं में एक साथ युद्ध करके उन्हें हराने के लिए पंचमुखी रूप ही धारण किया था। हाँ, चारों दिशा है, ऊपर आकाश है, जहां से आएंगे देख लेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज के ना पूजा भी बड़ी विशेष होती, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। कहते ना ओम नमो भगवते पंचवदनाय आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अवर्णो रघुवर विमल जस जोदायक बलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। अच्छा, बल तो यही हो कि बस नाम महाराज का बल हो, और बुद्धि तो बस यही हो, हे हनुमान जी महाराज की मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस। और विद्या ये हो कि बस कण कण में भगवान ही है, यही ज्ञान का सार है, यही परमात्मा तत्व है। तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरो कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। वैसे तो महापुरुष कहते हैं प्राणी मात्र के हित के भाव से, जीव मात्र के हित के भाव से भगवान से प्रार्थना हृदय से करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे प्रेमी, हमारे द्वेषी, सज्जन, दुष्ट, पापी, राक्षस, असुर, कौन कौन कोई कैसा भी हो, हे नाथ सबका उद्धार हो जाए, सबके सब आपके भक्त बन जाएं। संत कहते हैं विश्वास रखो, भगवान के दरबार में की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं होती।
महापुरुष कहते हैं भाई बहुत ध्यान से सुनने की बात है, समझने की बात है कि सच्चे हृदय से ऐसी चाह कि हमारे प्रेमी, हमारे द्वेषी, हमसे उदासी कैसे भी हों, सब के सब भगवान के भक्त बन जाएं। हे प्रभु, दुष्ट से भी दुष्ट, सज्जन से सज्जन, सब भगवान के भक्त बन जाएं। यदि हम ऐसा हृदय में भाव रखें, इसका पुण्य बड़ा अलौकिक बताया गया है। प्राणी मात्र के, जीव मात्र के हित में लग जाना चाहिए। सर्वभूत हिते रताः। महापुरुषों ने बड़ी विचित्र बात कही है। हम जो कुछ शुभ कार्य करते हैं, अच्छा काम करें, तो भगवान को अर्पण करें कि महाराज मैं तो सामान्य काम करता हूँ, हाँ इसकी कुछ महिमा हो तो इससे जीव मात्र का उद्धार हो जाए, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, चाहे राक्षस, चाहे असुर, चाहे दुष्ट, चाहे पापी, कैसा भी हो, नाथ सबका उद्धार हो जाए, सब आपके प्रेमी हो जाए, सब आपके अनन्य भक्त हो जाए। ये भक्ति मार्ग में अपने एक उद्धार की बात नहीं है, सबका उद्धार हो जाए। और इस प्रार्थना में भी एक बहुत विचित्र बात महापुरुष कहते हैं। संपूर्ण के संपूर्ण जीव आपके प्रेम के पात्र हो जाए, आप सबको प्रेम प्रदान करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारे में तो कुछ योग्यता नहीं, परंतु एक विश्वास है हमारे। एक विश्वास है, प्रभु मूर्त कृपामयी है। भगवान केवल कृपा के ही पुंज हैं। तुम भगवान से मांगेगी, हे प्रभु सबके सब जीव आपकी कृपा के पात्र बन जाए। क्यों हमारी बुद्धि बड़ी तुच्छ, शक्ति बड़ी तुच्छ, समय बहुत थोड़ा सा, कलयुगी जीव सो हे प्रभु प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु जीव मात्र का कल्याण हो जाए, जल्दी जल्दी उद्धार हो जाए। भगवान सबसे बढ़कर है हमारे, क्यों? सब विद्या बुद्धि के खजानेदार हमारे भगवान, हमारे प्रभु। उन प्रभु से हम प्रार्थना करें, नाथ सबके सब भक्त बन जाएं, सबके सब सुखी हो जाएं, सबका दुख दूर हो जाए, सबका मंगल ही मंगल होता रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और भगवान के दरबार में कोई कमी तो है नहीं, बहुत है उनके पास, अपार। हाँ, भगवान असीम है, भगवान अनंत है, उनका खजाना भी असीम है, अनंत है। वो किस लिए है इतना? हमारे लिए। सब हमारे लिए है। भगवान की जो कुछ शक्ति है वो सब हमारे लिए है। इसलिए संतोष छोड़कर भगवान से कहना चाहिए, प्रभु सबका उद्धार करो। थोड़ी बहुत दया कृपा करुणा थोड़ी है, अनंत है, असीम है, तो सबका उद्धार करो। हम सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सृष्टि से सबकी दुष्टता चली जाए। सज्जनता आकर सब में निवास करे, सबका हृदय पवित्र निर्मल हो जाए,
और हम विश्वास रखें भगवान के दरबार में की हुई प्रार्थना सत्य नहीं होती, निष्फल नहीं होती। भगवान कृपालु दयालु हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। संतों के संपर्क में जो आ जाता है, माया जगत का कोई भी जीव, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पितर हो, देवगण हो, एक ना एक दिन तर जाएंगे। सब एक न एक दिन तर जाएंगे। जब कोई मनुष्य अपराध को मन से अपराध समझेगा, पाप को मन से पाप समझेगा, अकेले में जरा सा भी पाप करने से डरेगा, तो फिर समाज से अपने आप ही अपराध पाप सब निर्मूल हो जाएंगे। अनादिकाल से जो पाप के संस्कार हैं, उन संस्कारों की आसक्ति में अनादिकाल के पापों की जो वृत्ति है हमारे अंदर, और उस पाप की वृत्ति में, पाप करने में जो आसक्ति है, उसने हमारे मन को मैला कर रखा है। मन मैला हो जाता है तो जगत के सौंदर्य में घूमता है, डोलता है। भाई जी कहते थे, नाम लेते जाओ तुम, भगवान नाम लेते जाओ, जितना लोगे उतना मल दूर हो जाएगा, मन का मल उतना धुल जाएगा। कब हमको कर करुणा नर देते ईश्वर वेद सुने। अकारण स्नेह करने वाले बिनु हेतु सने। विशेष कृपा करके प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया। इसका अर्थ है ना, मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही मिला है। इस मनुष्य शरीर का अन्य कोई उद्देश्य ही नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राग, द्वेष, शोक, ये तो सब योनियों में जीव करते हैं। मनुष्य शरीर पाकर इसकी विशेषता यही है, भोग और संग्रह में ना रहें। और जब तक हम भोग और संग्रह में, हमने इस शरीर की महिमा नहीं समझी। मनुष्य शरीर में एक विवेक विचार करने की शक्ति मिली हुई है। ये शक्ति पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं है, और इस विवेक शक्ति के कारण ही मनुष्य के शरीर की महिमा गाई गई। फिर ऐसे मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भोग संग्रह में अगर हम लगे रहेंगे, साधारण कार्यों में लगे रहेंगे, तो बड़ा भारी पाप है, अपराध है। सुख आराम भोग तो प्रारब्ध में लिखा हो तो पशु पक्षियों को भी मिल जाता है, तो हम भी इसी में लगे रहें, तो इसमें मनुष्य शरीर की क्या सार्थकता रही। इस मनुष्य शरीर में ऐसी योग्यता मिली है, ये अपना और जीव मात्र का कल्याण कर सकता है। ऐसी योग्यता पशु पक्षी को, देवता आदि को भी नहीं मिली है, स्वर्ग नरक भी सुख दुख भोगने के लिए।
तो इनसे ऊपर उठकर महापुरुष कहते हुए आनंद की प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में है। केवल सुख दुख नहीं, आनंद। भगवान सच्चिदानंद घने जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम सुनामा, अखिले लोक दायक विश्राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ऐसा मनुष्य शरीर जिसको पाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्रेम हो सकता है, उस शरीर से पाप अन्याय अनाचार करके नरकों की तैयारी क्यों करें? कितना भारी पतन है फिर। सो परत्र दुख पावई सर धुन धुन बचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं है। और जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी चोट भी तो ज्यादा लगती है। इतने श्रेष्ठ मनुष्य शरीर का दुरुपयोग का दंड भी बड़ा भारी मिलता है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पिनी का पछताने, तो जल्दी से जल्दी मनुष्य शरीर में पारमार्थिक उन्नति के लिए उत्कट अभिलाषा प्रभु कृपा से जागृत हो जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। तो जब तक शरीर मिला है तब तक अपना कल्याण कर लेना ही चाहिए। भैया संत महात्मा कहते हैं बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अरे तो महाप्रभु बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कहाँ थे हम लोग पूर्व प्रसंग में? जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु दक्षिण की यात्रा कर रहे थे। करने वाले विचार बना लिया, महाप्रभु दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं। हाँ, यात्रा में भक्तजन बड़े व्यथित हैं, बड़े व्याकुल हैं। महाप्रभु किसी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते ना। हाँ, दक्षिण की यात्रा में कहते हैं अकेले जाऊंगा। अब भक्तों के दुख का कोई आर पार तो होता नहीं, पर क्या करें, राम रजाई इसी से सबई के। तो हाँ, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाराज ये है ना, क्या नाम था ब्राह्मण का, जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, उनको प्रभु ने साथ रखना स्वीकार कर लिया। क्यों भक्त लोग कहते हैं प्रभु आप अकेले जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं दुख होगा। और फिर हाँ, कृष्णदास नाम के जो ब्राह्मण थे कटवा के, बड़े प्रवीण हैं, आपके चरणों में बड़ी भक्ति है, खूब हर तरह से आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी सार संहार। आप भावावेश में जब नृत्य करते हैं, हे देव जब आप कीर्तन करते हैं, मार्ग में चलते हैं, आपका जलपात्र लंगोट कमंडल दंड कौन संभाले। किसी तरह कृष्णदास ब्राह्मण के लिए अनुमति प्रदान कर ली महाप्रभु की। और पीछे एक अंतिम आग्रह के रूप में
नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु इस सार्वभौम जी से भी तो इस संबंध में एक बार परामर्श होना चाहिए। क्यों जगन्नाथपुरी में सार्वभौम मिले, कहाँ तो इतने विद्वान और बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े भारी कर्मकांडी पंडित, पर भक्ति भाव था, पर भगवत प्रेम नहीं था हृदय में। तर्क वितर्क, वाद विवाद बहुत करते थे भक्तों से, पर महाप्रभु ने ऐसी कृपा की भक्तों की प्रार्थना पर, गोपीनाथ जी की प्रार्थना पर, सार्वभौम पर ऐसी कृपा की कि ऐसे भगवत भक्त हो गए, ऐसे महाप्रभु की अनन्य भक्ति, उनके प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति उनके हृदय में निवास करने लगी। महाप्रसाद में ऐसा विशुद्ध निर्मल भाव हो गया, भक्ति भावना ऐसी बढ़ गई। तो भक्तों ने सोचा, नित्यानंद आदि प्रभु ने, कि बस सार्वभौम अब चाहें तो कुछ बात बन सकती है, एक बार उनका भी। तो प्रभु कहते हैं, महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु आप दक्षिण यात्रा कर रहे हैं तो जगन्नाथपुरी में आपके बड़े प्यारे भक्त हैं सार्वभौम जी, उनसे भी इस संबंध में परामर्श कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। कथम ममाभुन ही पुत्र शोकः, कथम ममाभुन ही देव पाताः। सार्वभौम जी कहते हैं, अच्छा अभी तो यह है कि प्रभु ने दक्षिण यात्रा का निश्चय तो कर लिया है, अब उलट फेर होगा नहीं निश्चय में। पर इस बात को सोचते ही भक्तजन सार्वभौम के घर पहुंच गए। भक्तों के साथ प्रभु को आते देखा, जल्दी से उठकर प्रभु के चरणों की वंदना की। सब भक्तों का प्रेम से अभिवादन किया। सबके बैठने के लिए था योग्य आसन, धूप दीप नैवेद्य पूजन की सामग्री, विधिपूर्वक पूजा की भक्तों की, महाप्रभु की। तो कुछ समय तक तो भगवत संबंधी कथा वार्ता हुई। अंत में प्रभु ने कहा, अरे ओ सार्वभौम आशय, मेरे ये जो धर्म बंधु हैं मुझे शांतिपुर से यहाँ तक ले आए, और इन्हीं की कृपा से मुझे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। सुनते हैं तीर्थों का फल कहीं बहुत पीछे काल में मिलता है, और मुझे तो जगन्नाथ जी के दर्शन का फल दर्शन करते ही प्राप्त हो गया। क्यों? आप जैसे महापुरुष भक्त से प्रेम हो गया, और करोड़ों तीर्थों के फल स्वरूप तो भक्तों में प्रेम होता है। आपका दर्शन जगन्नाथपुरी में आकर मुझे हुआ। महाप्रभु कह रहे हैं सार्वभौम जी से, ऐसा लगता है मैं तो भगवान पुरुषोत्तम के दर्शनों का भी महाफल समझता हूँ। भक्त का दर्शन हो जाए तो आपके सत्संग से बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ा समय जगन्नाथ जी में, इतना समय बहुत आनंद से बीता। भूमिका बना रहे प्रभु। अब क्या है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं विश्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सन्यासी हो गए। सुनते हैं दक्षिण की ओर गए। मेरी इच्छा है कि मैं भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके दक्षिण देश की यात्रा करूं। तो एक पंथ दो कार्य होंगे। इसी बहाने दक्षिण के सब तीर्थों का दर्शन हो जाएगा, और फिर अपने बड़े भाई विश्वरूप जी से भी किसी न किसी तीर्थ में दक्षिण के मिलना हो जाए। तो मुझे अब दक्षिण जाने की अनुमति आप प्रदान करें। अरे भैया, इतना सुनते ही सार्वभौम तो मर्माहत हो गए, कटे हुए वृक्ष की तरह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों आंखों से अश्रु की धारा। थोड़ी देर बाद संभले, बड़े करुण स्वर में कहे, प्रभु मैं तो समझता था मेरा सौभाग्य का सूर्य उदय हो गया, मैं बड़भागी बन चुका हूँ। क्यों? महाप्रभु की संगति निरंतर प्राप्त हो रही है।
आपका सत्संग, आपका कीर्तन, तरह तरह से अपना जो सौभाग्य मानते थे सार्वभौम ने सब के बीच में प्रभु को सुनाया। महाप्रभु ने संन्यास लिया, अरे संन्यास दक्षिण की यात्रा का विचार किया। भीतर से सार्वभौम को इस वियोग का ऐसा दुख था, वो खुद अपने पद में कहते हैं आगे, हाय मुझे पुत्र शोक प्राप्त क्यों नहीं हो गया, मेरे महाप्रभु मुझे छोड़कर क्यों गए, मेरा ये शरीर उससे पहले ही नष्ट क्यों नहीं हो गया। प्रभु की जुगल चरण कमलों का दर्शन करके अब क्या महाप्रभु के वियोग से उत्पन्न दुख को सहन करने की मुझ में शक्ति है? नहीं नहीं, वो शक्ति मुझ में नहीं है। कथम ममा भुन्न ही पुत्र शोक है, कथम ममा भुन्न ये देह पाता। इतना कष्ट। प्रसंग बड़ा सुंदर है, पर समय को दुष्कृत करते हुए अब नया प्रसंग आगे ही आरंभ होना ठीक लगता है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।